इंडिया अब यूरोपियन और यूके कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को और भी ज्यादा इजी बनाने जा रहा है। क्या एक डेडिकेटेड ग्रीन चैनल फॉरेन इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट अप्रूवल्स और रेगुलेटरी हर्डल से जल्दी नेविगेट करने में मदद करेगा? और क्या इसका मोटिव सिर्फ ट्रेड बढ़ाना नहीं बल्कि यूरोप और यूके से आने वाले कैपिटल इनफ्लोज को इंडिया तक तेजी से पहुंचाना है? दरअसल इंडिया अब यूरोपियन और ब्रिटिश कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड ग्रीन चैनल तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म के तहत इन्वेस्टर्स को डेडिकेटेड सपोर्ट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स में हैंड होल्डिंग और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को नेविगेट करने में असिस्टेंस दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट को इस ग्रीन चैनल की जरूरत क्यों महसूस हुई है और इससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है? आइए समझते हैं पूरी स्ट्रैटेजी विस्तार से। दरअसल इंडिया का यूरोप और यूके के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अब सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स और मार्केट एक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती है। इनका फोकस है ट्रेड पार्टनरशिप्स को एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फ्लोज में कन्वर्ट करना। यही वजह है कि प्रपोज्ड ग्रीन चैनल के जरिए यूरोपियन और यूके कंपनीज को एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर फैसिलिटेशन मैकेनिज्म देने की तैयारी है। मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और अप्रूवल प्रोसेसेस के बीच खुद से नेविगेट करने की जरूरत कम हो सकती है। इसके बजाय उसे मिलेगा स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट और डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग, और इस एंटायर प्रोसेस की सीनियर लेवल मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। यानी गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन को फास्टर और स्मूदर बनाने पर भी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ी है? दरअसल किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए सिर्फ लार्ज मार्केट साइज काफी नहीं होता है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि रेगुलेटरी क्लैरिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी, फास्टर अप्रूवल्स और एज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर अप्रूवल्स में डिले हो गया या फिर रेगुलेटरी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी स्लो हो सकते हैं। यही फ्रिक्शन कम करने की कोशिश है कि ये प्रपोज्ड ग्रीन चैनल, और इसका टाइमिंग भी काफी सिग्निफिकेंट है। इंडिया ने हाल के समय में इंश्योरेंस और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में एफडीआई लिबरलाइजेशन की दिशा में कदम उठाया है। अब चैलेंज ये है कि लिबरलाइज अपॉर्चुनिटीज को एक्चुअल फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यानी अप्रोच अब सिर्फ ये कहने तक लिमिट नहीं है कि इन्वेस्ट इन इंडिया, बल्कि मैसेज है इन्वेस्टिंग इन इंडिया शुड बी इजियर। अगर ये मैकेनिज्म इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहता है। हायर इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है कि न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जॉब क्रिएशन होगी और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। इसके साथ यूरोपियन और ब्रिटिश कंपनीज का इंडिया में बढ़ता प्रेजेंस देश की ग्लोबल वैल्यू चेन पोजीशन को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। हालांकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ग्रीन चैनल कोई गारंटेड इन्वेस्टमेंट इनफ्लो नहीं है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टर फैसिलिटेटेड मैकेनिज्म होगा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगे जब कंपनीज को इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी और अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। इसलिए गवर्नमेंट के सामने चैलेंज सिर्फ ग्रीन चैनल लॉन्च करना नहीं है बल्कि इसे फास्ट, ट्रांसपेरेंट और आउटकम ओरिएंटेड बनाना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट दिखाई दे रहा है। फोकस अब सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पर नहीं है बल्कि ट्रेड पार्टनरशिप्स को इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ, जी हाँ, तीनों में कन्वर्ट करने पर है। अगर ये ग्रीन चैनल अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहता है तो यूरोपियन और यूके कंपनीज के लिए इंडिया का इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम और भी ज्यादा एक्सेसिबल, प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बन सकता है। यानी इंडिया अब सिर्फ फॉरेन कैपिटल को इनवाइट नहीं करना चाहता बल्कि उसके लिए दी रेड टेप भी कम करना चाहता है। अब नजर रहेगी गवर्नमेंट इस ग्रीन चैनल को किस फ्रेमवर्क के साथ रोल आउट करती है और क्या ये इनिशिएटिव वास्तव में यूरोपियन और यूके कैपिटल को इंडिया की ओर फास्टर और लार्जर स्केल पर अट्रैक्ट कर पाता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में? हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। और ऐसी हर बड़ी मार्केट की अपडेट्स के लिए, हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसलेव को सब्सक्राइब जरूर करें।